Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुभ प्रातः बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 9 आसमान से परे के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हम शब्दों के अर्थ। सबसे पहला शब्द है अंतरिक्ष, आसमान, अभियान, विशेष कार्य हेतु प्रयास, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, दर्दनाक, ज़्यादा दर्द देने वाली, दुर्घटना, बुरी घटना, धुन, लगन, निर्धारित, तय, निहारना, ध्यान से देखना, परियोजना, प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण, किसी कार्य को करने की शिक्षा देना, विलीन, समा जाना, विशाल, बहुत बड़ा, विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेष जानकार, शोध, खोज। चलिए बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना किन किन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी? तो हमें पता है कल्पना को आसमान से परे जाने की धुन सवार थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती कि अगर इस गेंद को बहुत ज़ोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? लुका छिपी के समय सोचती थी आसमान से परे क्या छिपा होगा। दूसरा प्रश्न है, कल्पना के मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहे। कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे कहाँ कहाँ से मिले? तो कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के अधिकांश जवाब, ज़्यादातर जवाब उसे विज्ञान की किताबों में ही मिल गए। तीसरा प्रश्न है, कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका क्यों खुश हुई? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसने परियोजना या प्रोजेक्ट में क्या बनाया था। तो कल्पना ने अपनी परियोजना का विषय मंगल ग्रह चुना था। अध्यापिका ने इस परियोजना को देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, कल्पना तुमने बहुत सुंदर काम किया है। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है? तो अंतरिक्ष आसमान से परे जाने के लिए क्या क्या तैयारियां ज़रूरी हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व कई तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ के भार का एहसास नहीं होता। यान में सब तैरते रहते हैं। यान में ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही लेकर जाते हैं। वहाँ ना तो भोजन बनाने का समय होता है, ना ही इंतज़ाम, इसलिए पहले से तैयार डिब्बा बंद भोजन ले जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित समय होता है। इसके बाद कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा के लिए कब व कैसे चयन किया गया? तो सन 1994 में नासा संस्था ने अपने अंतरिक्ष अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए थे। इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इसमें कल्पना ने भी आवेदन किया था। इसमें 23 लोगों को चुना गया, जिसमें 5 महिलाएं थी। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। तो आज हमने जाने हमारे प्रश्नों के उत्तर। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो दूसरा कार्य करने वाले हैं वो है पाठ से आगे। पाठ से आगे में हम ख भाग करेंगे। मंगल ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता है। अध्यापक से चर्चा करें कि मंगल और पृथ्वी ग्रह क्या क्या बातें मिलती जुलती हैं। तो पहले हम मंगल और फिर पृथ्वी,
ऐसे बताएंगे। पहला है मंगल ग्रह में ज़्यादा पत्थर हैं और पृथ्वी पर भी पत्थर हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है और पृथ्वी की मिट्टी भी बहुत सारी जगह पे लाल है। अब मंगल ग्रह पे थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है, पृथ्वी पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह के 2 चांद हैं और पृथ्वी पर 1 चांद है। उसके बाद मंगल ग्रह में ज़्यादा ठंडक रहती है, पृथ्वी पर भी ठंडक रहती है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड भारी मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी पर भी आयरन ऑक्साइड भारी मात्रा में मिलता है। अब ग भाग देखिए आप। अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित करती है। भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए कार्य कर रही है? आप जानते हैं इस बारे में? भारत में भी एक ऐसी संस्था है जिसको इसरो कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष यात्रा के लिए कार्य करने वाली संस्था का नाम है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी हम जान लेते हैं ना। कहाँ से इसरो काम करती है? तो बेंगलुरु। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? के सिवान। तो हमने जाना नासा की तरह भारत में भी एक संस्था है जिसका नाम है इसरो और जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और के सिवान उसके अध्यक्ष हैं। तो बच्चों, इन सारी जानकारी को आप ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। धन्यवाद।